तो मैं चाहूंगा कि अपने जो भी भावना है तो आदरणीय अग्निहोत्री जी, राजपत्रित अधिकारी संघ के उपाध्यक्ष श्री अर्जुन देव भारती जी, श्री भास्कर पांडे जी, सीधी भर्ती संघ के अध्यक्ष श्री आशुतोष चंद्र पांडे जी, बड़े भाई श्री विजय त्रिपाठी जी, श्री शशिकांत शुक्ला जी। आदरणीय द्विवेदी जी की किताब एक पुस्तक न होकर के जो मैंने समझा इनके जीवन की लंबी तपश्चर्या का प्रतिफल है। मैंने अपनी टिप्पणी में लिखा भी है। ये कहने और सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इन्होंने एक ऐसे पहलू को छुआ है जिसको लिखने के साहस बहुत कम लोगों में, और उस परिवेश से जो नितांत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आया हुआ हो, जो वैदिक परंपराओं से बधा हुआ हो, और उस परंपरा से आगे चलकर लिखने का साहस कबीर की तरह बहुत कम लोगों में है। और उसके लिए मैं द्विवेदी जी को नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने साहस के साथ एक नवीन विषय को छुआ। चली आ रही परंपराओं का पोषण करना सामान्य बात है, कोई भी पढ़ सकता लिख सकता है। अभी चर्चा हुई, हास परिहास हुआ। आदरणीय भास्कर जी ने कहा कि सचिवालय में तमाम साहित्यकार उत्पन्न हो गए हैं। कोई उत्पन्न नहीं होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है पढ़ने की। हम तो न साहित्यकार हैं, न कोई पुरस्कार पाए, न कोई कामना करते, लेकिन रुचि है तो पढ़ते लिखते रहते हैं थोड़ा बहुत जो भी होता है। और कभी कभार जैसे किसी मित्र की कहीं कोई किताब है, देखा अच्छा लगा तो कुछ रेखांकित कर दिया, ये प्रवृत्ति है। कोई इसके पुरस्कार कामी होना ही नहीं है, पुरस्कार तो उसका प्रतिफल है। द्विवेदी जी की किताब वास्तव में पढ़ने लायक है और सामान्य समझ में भी नहीं आती। उसको 2-3 बार पढ़ेगा, दर्शन के प्रति जानकारी होगी, खंड दर्शन, भारतीय दर्शन, वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में और गीता का विशेष करके। अंततः ऋग्वेद के रितम से लेकर के और गीता के भाष्यम तक का अनुसरण करते हुए द्विवेदी जी ने जो निचोड़ निकाला है वो कोई मोक्ष के विरोध में नहीं है। मोक्ष जो संप्रत्यय है वो काल्पनिक है। जैसे हम कहते ये कर्म करते जाएंगे, लेकिन क्या करते जाएंगे इसका कोई व्याख्या नहीं है। मोक्ष किन लोगों ने पाया ये भी नहीं स्पष्ट है। और जो लोग इतिहास के विद्यार्थी होंगे उन्हें पता होगा कि उत्तर गुप्त काल में एक परिपाटी प्रचलित हो गई थी कि इलाहाबाद के अक्षय वट से कूद करके संगम में जो प्राण देता वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो ये मोक्ष का विद्रूप रूप था। ऐसे विद्रूप कुवृत्तियों पर जो कुठाराघात किया है द्विवेदी जी ने वो सराहनीय है। अब रही बात विद्वत परिषद की, तो शास्त्रज्ञ जो पंडित हैं वो शास्त्रों के बारे में तो बहुत जानते हैं, लेकिन जो आधुनिक परिवेश या पाश्चात्य दर्शन है उस पर उनकी पकड़ नहीं है। जो दर्शन शास्त्री हैं वो दर्शन की अपने मकड़ जाल से निकल नहीं पाते। तो व्यवहारिक पक्ष लेकर के जो इस किताब को पढ़ेगा गहराई से, तब इसमें से उसे कुछ मिलेगा। और द्विवेदी जी ने कहीं ये नहीं कहा कि मोक्ष बेकार है। उन्होंने अमोक्ष का जो अपना संप्रत्यय प्रतिपादित किया है उसका मतलब यह है कि जीवन में रहते हुए, सामान्य जीवन जीते हुए, सरल ढंग से हम अपने कर्म करते हुए ऐसे मार्ग पर चले जो ऋग्वेद में ऋतम की व्याख्या है, करते हुए अपने कर्म करें तो हम अमोक्ष से जो है सुखमय आनंदमय यशोमय जीवन जी सकते हैं। और आवागमन का चक्र जो है ये कभी टूटने वाला नहीं है। बहुत फिलॉसफी कहती है, लेकिन वो भी मौन हो जाते हैं आत्मा के विषय में आकर के। तमाम चीजें उपनिषदों का जो है वेदों से ही सब आधार है। उपनिषदों का चिंतन ऊंचाई तक जाता है, लेकिन एक समय आकर मौन हो जाता है। गीता भी कॉन्ट्राडिक्टरी व्याख्या करती है। एक तरफ तो शरणागत कहती है कि मैं मुक्त कर दूंगा, और दूसरे जब मुक्त कर दोगे तो कर्म की क्या आवश्यकता है। तो कर्म आवश्यक है, बिना कर्म के जीवन नहीं चलता है। और ये किताब आप लोग पढ़िए और कई बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। और जो लोग दर्शन के क्षेत्र में रुचि रखते हों उनके लिए एक नवीन संप्रत्यय है, नवीन कल्पना है, और उसको पढ़ करके आगे देखिए। मैंने अपनी टिप्पणी में जो लिखा है, द्विवेदी जी के चूंकि आदेश थे, मैं लिखना ज्यादा चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा था 1-1.5 पेज से ज्यादा ना हो। निर्देश के साथ मैंने लिखा, नहीं तो मैं और कुछ लिखना चाहता था। इन्होंने रोक दिया, 2.5 पेज लिखिए आप। तो हमने कहा आदेश
हमने कहा आदेश। तो मैं संक्षेप में लिखा, तमाम चीजें हमारे विचार में उस पुस्तक के बारे में थी, और मैं इसलिए पढ़ा कि द्विवेदी जी से मैं लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ सचिवालय में, और इसके पहले से भी इनके छोटे भाई श्रीनिवास जी जो है समाज कल्याण अधिकारी, उनसे संपर्क इलाहाबाद से विद्यार्थी जीवन से था। आपके पिताजी का भी सानिध्य मिलता रहा। वो वास्तव में ऋषि थे आज के युग के जिस परिवेश, इसीलिए मैं इनको बधाई देता हूँ कि जो जीवन इन्होंने जिया उससे जाकर के इनके मन में विद्यार्थी जीवन से ये विचार रहे होंगे। एक दिन में ये पनप नहीं सकता कि 10 दिन में ये 4 महीने में खाली हुए और लिख दिए। ये बरसों में इनके अंदर गूंजता रहा, करता रहा, कलेक्शन करते रहे होंगे, तब जाकर ये पुस्तक आई है व्यवहारिक धरातल पर। और मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं दर्शन का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ मूलतः, लेकिन द्विवेदी जी जैसे लोगों के साथ रह करके थोड़ा बहुत दर्शन भी सीखा, और इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते दर्शन पढ़ा, साहित्य में रुचि होने के नाते पाश्चात्य दर्शन से भी कुछ सीखा पढ़ा। तो इस तरह से एक सामान्य पाठक दर्शन का हूँ, विशेषज्ञ तो नहीं, सामान्य पाठक अपने मानता हूँ, सुधी पाठक। तो इनकी पुस्तक में जो मुझे लगा कि तुलसीदास जी ने जो लिखा है रामचरितमानस में, जो वेदों ने उनकी राम के राज्यारोहण पर जो वंदना की है, लास्ट उसकी पंक्ति है कि पल्लवत फूलत नवलित संसार विचप नमाम है। इस संसार में रह करके ही आप अपने उसकी भला कर सकते हैं। और जितने बड़े दार्शनिक वो हुए हैं वो लोग पलायन को नहीं महत्व देते हैं, लोक में रह करके ही जीवन जिया जा सकता है। अमोक्ष यही है द्विवेदी जी का, जो मैं समझा, इनको पुनः बधाई देता हूँ। और विशेष कृतियां जो इस कड़ी में आनी है उसकी प्रतीक्षा करता हूं कि कब समाज में आए और लोग उससे लाभान्वित हो। धन्यवाद। धन्यवाद शुक्ला जी। अभी देखिए शुक्ला जी ने मोक्ष अमोक्ष की जैसे वट वृक्ष से पूछ जाइए तो मोक्ष सोच की बात। पहले क्या सोच थी, सर ने अपने किताब के माध्यम से क्या सोच लाया, आप क्या सोच है, कैसे हम लोग इसको जो है अपने दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, किस तरह का कार्य कर सकते हैं, ये भी हम लोगों को इसके अपने जो है अंदर डालने की कोशिश। और ये बात तो जरूर है कि सचिवालय में देखिए प्रतिभाओं की कोई कमी हो, या तो समय के नाते या अपनी व्यस्तता के नाते अभी तक हमारी जो मौलिक रचनाएं थी, लोगों की जो अभिरुचियां थी, वो प्रेक्षार्थ नहीं आ रही। जैसे ओलंपिक पदक है, बहुत दिन बाद 30-40 साल बाद अब पदक मिलना शुरू हुआ है, तो उसी तरह से हमारे सचिवालय जब से पुरस्कार मिलना शुरू हुआ है तब से हमारे साहित्यकारों का थोड़ा सा क्या ऐसा नहीं, प्रतिभा नहीं, सबके अंदर मैंने हमारा ये मतलब एक भाव लगा है। जब से महत्व बढ़ गया भाई साहित्यकारों को भी कुछ मिल सकता है, उनको सम्मान मिल रहा है, ऐसे से बात नहीं है। और ये बात सही है कि जो नई जनरेशन